नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। मुख्यमंत्री का कल 12 दौरा था, जहां उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन मानवता की मिसाल ऐसा कहा और श्री अशोक गहलोत ने सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में भाग लिया। अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री ने जैन तीर्थ में पूजा अर्चना भी की। ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन था, इसमें मुख्यमंत्री द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना, दूसरी है जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीसरी है जैसे कि मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। यानी इस तरह की 3 योजनाएं जो विवाह से संबंधित है, जिसमें सरकार द्वारा कन्यादान योजना में जो गरीब परिवार की कन्याएं हैं उनको सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना में ऐसे ही सम्मेलन में जो विवाह होते हैं उनमें सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। और मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में अंतरजातीय विवाह करने पर उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसी तरह की कुछ योजनाएं आज हम भी पढ़ने वाले हैं। अगली जानकारी ये है महंगाई राहत कैंप, जिसमें योजनावार पंजीकरण किस योजना में कितना हुआ और उसके अलावा कुल लाभान्वित परिवार कितने रहे और कितनों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा गया है, उसके यहाँ हर दिन आप डिटेल देख ही रहे हैं। अगले पेज पर उन्हीं लाभार्थियों की जानकारी है जो कि महंगाई राहत कैंप में शामिल हुए। फिर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें लाभार्थी संख्या 1 करोड़ से अधिक अब हो चुकी है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें सभी जिलों के लिए 40,000 यात्रियों का चयन हुआ है और यात्रा 14 जून से प्रारंभ होना संभावित है। अब इस योजना में पहले 20,000 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया जाता था प्रति वर्ष। अब इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 40,000। और हर जिले की जनसंख्या के हिसाब से इनका अब चयन किया गया है। उसी अनुपात में, जिस जिले की जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में उस जिले के नागरिक चयनित किए गए हैं। यहाँ है श्रमिकों के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें। जैसलमेर बीकानेर में नहरों की वितरिका व्यवस्था मजबूत होगी और यहाँ बेटियों ने बाजी मारी 12वीं कला वर्ग परिणाम में। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री डिस्कॉम की, जयपुर डिस्कॉम की एमनेस्टी योजना, जिसमें कि बिजली के जो बकाया बिल हैं उनको कुछ माफ़ किया जाता है शर्तों के साथ। फिर 4 जानकारियां यानी कि 4 योजनाएं आज हम पढ़ने वाले हैं जो विवाह सम्मेलन था उससे संबंधित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना, दूसरी है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और चौथी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ये सविताबेन अम्बेडकर योजना जो है किससे संबंधित है? अंतरजातीय विवाह, जिसमें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शुरुआत करते हैं सामूहिक विवाह अनुदान योजना, जिसका उद्देश्य है सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देना। इसका कुल बजट रखा गया है इस योजना का 10 करोड़ रुपए। किस विभाग द्वारा संचालित है? तो राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के तहत अब प्रति जोड़ा 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इनमें से इस 25,000 का वितरण कैसे कैसे किया जाएगा? तो 21,000 रुपये नववधू को दिए जाएंगे और 4,000 रुपये संस्था को दिए जाएंगे, जो इसमें 4,000 रुपये संस्था को अनुदान मिलेगा जो ये सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। यह राशि कब से प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों को ये देय होगी। इससे पहले जो ये राशि थी अभी 25,000 कर दी गई है। पहले कितनी थी? तो पहले ये 18,000 थी, जिसको 15 और 3 में डिवाइड किया गया था। जैसे कि इसको 21 और 4 में, यानी कि 21,000 नववधू को और 4,000 रुपये का अनुदान संस्था को। पहले ये था 15,000 नववधू को और 3,000 रुपये संस्था को दिए जाते थे। यदि सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है तो उनको 10 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुदान सहायता भी दी जाएगी। अगली जानकारी है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना। ये अंतरजातीय विवाह से संबंधित है। अब इसमें जो अनुदान राशि है, प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है, बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। पहले ये राशि कितनी थी? पहले 5 लाख रुपए थे, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। किस विभाग द्वारा संचालित है योजना? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। कब से प्रारंभ हुई? 27 नवंबर 2006, यानी कि बहुत पुरानी योजना है। उद्देश्य क्या है? सवर्ण, हिंदू तथा अनुसूचित जाति के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। इसमें जो अंतरजातीय का मतलब है, उसमें अंतरजातीय कौन कौन सी होंगी? तो एक कोई पक्ष, या तो वर पक्ष या वधु पक्ष, इनमें से कोई एक, यानी लड़का या लड़की में से कोई एक सवर्ण हिंदू होना चाहिए और दूसरा जो है मेल या फीमेल, वो किस में से? अनुसूचित जाति में से होना चाहिए, तभी इस योजना के अंतर्गत वो पात्र होंगे। अब इस योजना में क्या क्या है डिटेल में जानकारी। अनुसूचित जाति वर्ग का युवक
अथवा युवती जिसने किसी सवर्ण हिंदू युवक अथवा युवती से विवाह किया हो वो इस योजना के तहत पात्र होगा। दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी होने अनिवार्य हैं और दोनों में से किसी की आयु विवाह दिनांक को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह के उपरांत देय जो 10 लाख रुपए हैं उसमें से 5 लाख रुपए कैसे दिए जाएंगे? 8 वर्ष के लिए एफडी करा के यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दिए जाएंगे और शेष जो 5 लाख रुपए हैं वो वर वधू के जॉइंट अकाउंट यानी कि संयुक्त बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसका पुराना नाम क्या था? सहयोग एवं उपहार योजना। यह योजना भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न श्रेणियों की युवतियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब इसमें लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? तो बीपीएल परिवार की युवतियां, अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवारों की युवतियां, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योगजनों की पुत्रियां, पालनहार योजना में लाभार्थी कन्याएं और इसके अलावा महिला खिलाड़ी। आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक होनी ही चाहिए, तभी विवाह के योग्य माना जाता है लड़कियों को। यहाँ आर्थिक सहायता इसमें न्यूनतम कितनी? 21,000 रुपये और अधिकतम कितनी? 51,000 रुपये। यानी कैटेगरी के हिसाब से जो इतनी सारी कैटेगरी हमने देखी तो इसमें न्यूनतम है 21, अधिकतम है 51। अब वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है? तो अगर SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की युवती है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तब उसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे और यदि उसने 10th क्लास भी पास कर ली है तब उसको 10,000 रुपये और दिए जाएंगे और यदि उसने स्नातक पास कर ली है तो उसको 31 के ऊपर 20 और यानी कि कुल मिलाकर 51,000 रुपये इस तरह से दिए जाएंगे, जो कि है अधिकतम। और बाकी जो बची हुई श्रेणियां हैं उनमें 21,000 रुपये न्यूनतम है और यदि लड़की ने 10वीं क्लास पास की है तो 10,000 रुपये और यदि स्नातक पास है तो 20,000 रुपये, यानी 21 प्लस 20, तो यहाँ ये अधिकतम कितना होगा? 41,000 रुपये। अगली जानकारी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। योजना 2013 में प्रारंभ हुई थी, तब रेल यात्रा केवल शामिल थी। 2016 से इसमें रेल और हवाई यात्रा दोनों को जोड़ लिया गया है। इसकी अनुदान राशि यानी कि इसका खर्चा पूरी तरह से देवस्थान विभाग द्वारा उठाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उसमें से राजस्थान के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उनके जीवन काल में एक बार जो कुछ निर्धारित तीर्थ स्थान इस योजना के अंतर्गत उनकी यात्रा कराना है। इसमें 36,000 जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको रेल मार्ग से, 4,000 को वायुयान मार्ग से यात्रा कराई जाएगी और ये संख्या बढ़ाई कब गई है? अभी यानी कि 2023-24 में। पहले ये 18,000 और 2,000 थे, यानी कि कुल 20,000 थे। अब कुल कितने हो गए? 40,000। पात्रता क्या? व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो, आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, आयकरदाता ना हो, पूर्व में इस योजना का लाभ ना उठाया हो, जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति है और सहायक को साथ ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो। ये पूछा भी गया क्वेश्चन। और उसने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया हो। आवेदक के जीवन साथी की आयु अगर 60 वर्ष से कम भी है तब भी वो आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। अब इसमें तीर्थ स्थानों की सूची यहाँ दी गई है। रेल मार्ग द्वारा कौन कौन से तीर्थ स्थान है, इनमें कुल नए भी जुड़े गए हैं, कुछ वो मैं बताऊंगा। जैसे कि रामेश्वरम मदुरई ये पहले से था, जगन्नाथपुरी पहले से था, तिरुपति भी पहले से था, द्वारकापुरी सोमनाथ ये भी था, वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन बरसाना। अभी इसमें नया जुड़ा गया है, कौन सा? बरसाना। समेत शिखर पावापुरी और वैद्यनाथ मंदिर ये भी नया जुड़ा गया है। फिर है उज्जैन ओंकारेश्वर और त्रयंबकेश्वर, ये त्रयंबकेश्वर भी नया जोड़ा गया है। गंगा सागर पहले भी था, कामाख्या पहले था, हरिद्वार ऋषिकेश और अयोध्या, अयोध्या इसमें नया जोड़ा गया है। बिहार शरीफ और वेलंकानी चर्च, यानी इस तरह से 14 स्थान है, होने को 14। ये 3-3 की जो सेट हैं, 2-2 के सेट हैं, यानी कि इसको एक गिन के इन तीनों की एक साथ यात्रा कराई जाएगी। हवाई जहाज द्वारा केवल एक ही है इसमें और वो है नेपाल में काठमांडू, और वहाँ जो स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ की यात्रा हवाई जहाज द्वारा कराई जाएगी। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? देवस्थान विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग या कला एवं संस्कृति विभाग? तो इनमें से क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।